मैंने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। मैंने अपनी कमीज उतार दी और अंदर जो पहना था उसे भी उतार कर बैग में रख दिया। तभी मुझे पीछे से किसी ने दबोच लिया, तो डर के कारण मेरी चीख ही निकल गई। लेकिन तभी मेरी आवाज मुंह दबोचने वाले की हथेली में ही घुट कर रह गई थी। मुझे दबोचने वाला मेरे कान में धीमे से बोला, चीखना मत साली जी, मैं तुम्हारा जीजा जी हूँ। चिल्लाओगी तो मेरी बदनामी हो जाएगी। और मेरे मुंह पर से अपनी हथेली हटा ली। दोस्तों, एक दिन मैं अपने कपड़े बदल रही थी, तो मैंने पहले तो अपनी कमीज उतार कर साइड में फेंक दी। मैंने बस फ्रॉक पहना हुआ था और मैं जाकर अलमीरा से दूसरे कपड़े लेने लगी। तभी अचानक पीछे से आकर मेरे जीजा जी ने मुझे दबोच लिया। मैं गिड़गिड़ाती रही। वो नहीं माने और उन्होंने मेरे साथ जो किया वह मैं आपको विस्तार से नहीं बता सकती। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही रोचक कहानियां मिलती रहे। दोस्तों, मेरा नाम किरण है और मेरी उम्र 19 साल है। अभी 3 साल पहले ही मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी और वह अपने पति के साथ अपने ससुराल में मजे से रह रही है। मेरे जीजा की दिल्ली में मेडिकल की दुकान है। घर में हम दो ही बहनें हैं। जीजा जी आज अपने दुकान के सिलसिले में गुजरात आए और 4 दिन जीजा जी हमारे यहाँ ही रुकने वाले थे। उन्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। जीजा जी काफी हैंडसम है और हंसमुख थे। ये तो मैं तभी जान गई थी जब जीजा जी दीदी को पहली बार देखने आए थे। चटपटी बातों से उन्होंने दीदी और मुझे हंसा हंसा कर लोटपोट कर डाला। उनके आ जाने पर मैंने तय कर लिया कि रात को उनसे ढेर सारे किस्से सुनूंगी। खाना खाने के बाद मैंने जीजा जी का बिस्तर एक कमरे में लगा दिया गया। मैं उनकी हंसी भरी कहानी सुनने के लिए उनके कमरे में आ गई। तब वह एक गाना सुन रहे थे। मुझे छेड़ने के लिए उन्होंने सही गाना चुना था। फिर मैं जाकर उनके पास बिस्तर पर बैठ गई थी। खाना खत्म होने के बाद वह मुझे किसी की कहानी सुनाने लगे। पहला किस्सा ही कुछ इस प्रकार था कि मैं शर्म से मारे पानी पानी हो गई। किस्सा सुनाते बीच जीजा जी ने मेरा कोमल हाथ अपने हाथों में ले लिया और हल्के से दबाते हुए बोले, कहानी पसंद आया साली जी। मैं जवाब नहीं दे पाई। अपना हाथ छुड़ाकर मैं उनके बिस्तर से उठ खड़ी हुई थी। मुझे नींद आ रही है, मैंने बहाना बनाया। अरे कहाँ चली, यही सो जाओ। जीजा जी मेरी कलाई पकड़ ली और एक झटके से मुझे खींच लिया था, तो मुझे छूकर जीजा जी ने बिना मौका गवाए मेरे होठों पर होंठ रखकर चूम ली। मेरे सारे शरीर में जैसे बिजली जैसे कर्ज प्रवाहित हो गया। शर्म और घबराहट में मैं खुद को जीजा जी से दूर की और भागकर अपने कमरे में गई। जीजा जी की इस हरकत पर मैं हक्की बक्की रह गई थी। मेरा भी दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और मेरे हाथ पांव थिरकने लगे थे, जैसे मैं बर्फ के पानी में नहा कर आई थी। उस रात मैं सो नहीं पाई, सारी रात करवटें बदलती रही। दूसरी सुबह मेरा सामना जीजा जी से नहीं हुआ और न ही मैं उनका सामना किया था। पिताजी और माँ घर का सारा सामान बाजार से खरीदने चले गए थे। घर में पूरा सन्नाटा था और जीजा जी अभी घर से बाहर गए थे। मैंने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। मैंने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था।
मैंने अपनी कमीज उतार दी और अंदर जो पहना था उसे भी उतार कर बैग में रख दिया। तभी मुझे पीछे से किसी ने दबोच लिया तो डर के कारण मेरी चीख ही निकल गई। लेकिन तभी मेरी आवाज मुंह दबोचने वाले की हथेली में ही घुट कर रह गई थी। मुझे दबोचने वाला मेरे कान में धीमे से बोला, चीखना मत साली जी, मैं तुम्हारा जीजा जी हूँ। चिल्लाओगी तो मेरी बदनामी हो जाएगी। और मेरे मुंह पर से अपनी हथेली हटा ली। छोड़िए, मैं कांपते हुए बोली, ये गलत बात है जीजा जी। जीजा जी बोले, मैं तुम्हारे लिए तभी से तड़प रहा हूँ जिस दिन तुम्हें पहली बार दिखा था। तुम्हारी दीदी से काम का बहाना बनाकर यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मुझे कपड़े पहनने दीजिए जीजा जी प्लीज। मैंने जीजा जी से रिक्वेस्ट की। जीजा जी ने कहा, तुम्हारी जवानी देखने को तरस रहा हूँ मैं। आज मुझे इस कच्ची कली को जी भर के देख लेने दो। ये कहते हुए जीजा जी ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया और सहलाने लगे। मेरी सांस उखड़ने लगी थी और मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मुझे शर्म आ रही थी और मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। जीजा जी इस तरह सहला रहे थे कि मैं पूरी तरह से गर्म होने लगी। दोनों की सांसें तेज हो रही थी। फिर दोनों में अचानक ऐसी फुर्ती आई कि कुछ ही सेकंड में दोनों के सारे कपड़े रूम में यहाँ वहाँ बिखरे पड़े। वो छूता जा रहा था और मैं भी प्यासी धरती की तरह एक एक बूंद के लिए तरस रही थी। मैं आज रात प्रेम रस से सराबोर हो जाना चाहती थी। राहुल भी बादल की तरह बरसने को तड़प रहा था। आज मेरी सारी तमन्ना पूरी हो रही थी और जीजा जी के सब्र का बांध टूटा तो जीजा जी ज्वालामुखी उगलने लगा था जो दरारों में समा गया था। मैं भी प्यार के रस से सराबोर हो चुकी थी। दोनों अपनी सांसें काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। कमरे में आह की आवाज के बाद अब शांति थी। अगली सुबह मेरे फेस पर अलग ही ग्लो था। उसके बाद मेरा जीजा जी को देखने का और बात करने का नजरिया बिल्कुल ही बदल गया। अगले 4 दिनों तक मैंने जीजा जी के साथ खूब मस्ती मजे किए। उसके बाद जब भी जीजा जी को मौका मिलता वह बहाना बनाकर हमारे घर आ जाते और मेरे साथ हंसी मजे करते थे। तो दोस्तों, ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।